जय महाकाल दोस्तों, उज्जैन सीरीज के पहले व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो व्लॉग की शुरुआत होती है मुंबई से ट्रेन लेते हुए। बैंड्रा जंक्शन से हमारी ट्रेन थी 5:30 बजे की और ये हम ट्रेन में बैठकर उज्जैन के लिए निकल पड़े। रास्ते का व्यू एंजॉय करते हुए हम अगले दिन 6 बजे के करीब उज्जैन जंक्शन को पहुंच गए। वहां से हमने रिक्शा ढूंढना चालू कर दिया। फिर रिक्शा में बैठकर हम होटल बुक करने चले गए। होटल पहुंचते ही फ्रेश होकर हम सबसे पहले नाश्ता खाने गए। इंदौरी पोहा और गर्मा गर्म चाय पीकर हमने अपने दिन की शुरुआत की। हमारी पहली यात्रा गढ़कालिका मंदिर की ओर है। यहाँ का मंदिर माँ काली को समर्पित है और यह एक प्राचीन मंदिर है जो महत्वपूर्ण स्थल है उज्जैन में। तो गाइस, अब हम माँ गढ़कालिका मंदिर आ गए हैं। तो ये 51 शक्तिपीठों में से एक है। तो अभी हम माता जी के दर्शन लेके आते हैं। माना जाता है कि यह माता सती के ऊपरी ओट गिरे हुए थे। इसी के साथ कालजयी कवि कालिदास गढ़कालिका देवी के भी उपासक माने जाते हैं। हमारा अगला स्थान है भरथरी गुफा, जो महाकवि भरथरी का आश्रय स्थल है। परंपरा अंतर्गत विश्वास है कि विक्रम आदित्य के सौतेले भाई भरथरी ने अपनी पत्नी पिंगला की मृत्यु के बाद इसी स्थल पर निवास और साधना की थी। वे बहुत बड़े कवि और विद्वान थे। उनकी कुछ प्रसिद्ध कृतियों में श्रृंगार शतक, वैराग्य शतक और नीति शतकें हैं। शहर के बाहरी इलाके में शिप्रा नदी के तट पर स्थित भरथरी गुफाएं लोकप्रिय पर्यटन स्थल है। पत्थर के खंभों पर बनी इस गुफा में कई कमरे हैं। इन कमरों में मूर्तियां या हिंदू देवताओं की छवियां रखी है। इस गुफा के अंदर एक छोटा सा मंदिर भी है जो नाथ समुदाय के भक्तों का पवित्र तीर्थ स्थल है। 11वीं शताब्दी में ये गुफाएं उज्जैन की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक बन गई थी। दरअसल गोरक्षपीठ संस्थापक गुरु गोरखनाथ जब उज्जैन आए थे तो उन्होंने भरथरी गुफाओं में लंबे समय तक तपस्या की थी। इस दौरान उज्जैन के राजा भरथरी ने उनकी खूब सेवा की थी, इसलिए नाथ संप्रदाय के अनुयायियों को इस गुफा में गहरी आस्था है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसी संप्रदाय के होने के कारण वह अक्सर यहाँ पूजा अर्चना करने आते हैं। इन गुफाओं के बारे में कहा जाता है कि यहाँ से चारों धाम का रास्ता भी मौजूद है। यहाँ की गुफाएं अत्यंत रोमांचक हैं और यहाँ से हमने एक अद्वितीय माहौल का अनुभव किया। अब हम चले हैं ऋणमुक्तेश्वर मंदिर की ओर, जो महादेव को समर्पित है। माना जाता है कि इस मंदिर की यात्रा से जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति प्राप्त होती है। फिर दोपहर 1 बजे के करीब हम खाना खाने गए, जहां हमने आलू के पराठे और गन्ने का जूस पिया। शाम के 2 बजे है और इतनी धूप में हम दोपहर के 2 बजे है और इतनी कड़कती हुई धूप में हम कहाँ है? काल भैरव। तो अभी चलते हैं अंदर। बहुत सुना है इस मंदिर के बारे में, अंदर जाके देखेंगे। शायद दारू चढ़ाया जाता है, तो वही देखते हैं। चलो। किसी कारण से दारू की दुकान बंद होने के कारण हम प्रसाद नहीं ले पाए और हम चल दिए दर्शन करने के लिए। माना जाता है मराठा जनरल महाजी शिंदे ने पानीपत की तीसरी लड़ाई में हार के बाद अपना साम्राज्य पुनः स्थापित करने के लिए काल भैरव जी को अपनी पगड़ी अर्पित की थी। मराठा साम्राज्य को सफलतापूर्वक पुनर्जीवित करने के बाद उन्होंने इस मंदिर का जीर्णोद्धार किया। आखिरकार 1.5 घंटा लाइन में रुकने के बाद हमें काल भैरव जी के अलौकिक स्वरूप का दर्शन हुआ। हमने अपने दौरे का अगला अनुभव सिद्धवट में किया, जो एक पवित्र पेड़ के नीचे स्थित है, जहाँ कई संतों और मुनियों ने तपस्या की है। कहते हैं कि माता पार्वती ने उज्जैन में शिप्रा के तट पर बरगद लगाया था, जिसे सिद्धवट कहा जाता है। स्कंद पुराण के अनुसार पार्वती माता द्वारा लगाए गए इस वट की शिव के रूप में पूजा होती है। उज्जैन के भैरवगढ़ के पूर्व में शिप्रा के तट पर प्राचीन सिद्धवट
स्थित है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार यह 4 प्राचीन वट वृक्षों में से एक है। यहाँ पहुंचते ही हल्की बारिश होने के कारण काफी ठंडक और शांति महसूस हुई। यहाँ से निकलते ही हमारी रिक्शा बंद पड़ गई, इसलिए हमें धक्का देकर रिक्शा को चालू करना पड़ा। काफी मजा आया, लेकिन रिक्शा चालू हो गई। मंगलनाथ मंदिर शहर के सबसे सक्रिय मंदिरों में से एक है, जहां प्रतिदिन सैकड़ों भक्त आते हैं। मत्स्य पुराण के अनुसार इसे मंगल ग्रह का जन्म स्थान माना जाता है। यहाँ मंगल दोष के निवारण के लिए भक्त पूजा करते हैं। वैसे तो भारत में मंगल देवता के कई मंदिर हैं, लेकिन उज्जैन में इनका जन्म स्थान होने के कारण यहाँ की पूजा को खास महत्व दिया जाता है। मंगल भगवान को शिवजी और भूमि का पुत्र माना जाता है और भेड़ इनकी सवारी मानी जाती है। यह मंदिर भी शिप्रा नदी के तट पर स्थित है। आखिरकार हम अपने आखिरी पड़ाव संदीपनी आश्रम पहुंचे, जहां भगवान श्री कृष्ण और सुदामा ने गुरु संदीपनी से नियमित रूप में शिक्षा प्राप्त की। प्राचीन उज्जैन अपने राजनीतिक और धार्मिक महत्व के अलावा महाभारत काल की शुरुआत में शिक्षा का एक प्रतिष्ठित केंद्र था। कहते हैं भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ 64 विद्याएं और 16 कलाओं का ज्ञान लिया था। अपने मामा कंस का वध करने के बाद श्री कृष्ण ने 64 दिन तक इस आश्रम में रुककर शिक्षा प्राप्त की थी। इतना घूमने के बाद हमने अपने रिक्शा वाले चाचा जी के साथ फोटो खींचकर उनका आभार माना और राम घाट पर चले पड़े शिप्रा आरती देखने के लिए। अंत में हमने अपने दिन को राम घाट पर शिप्रा आरती के साथ समाप्त किया, जो हमें अद्वितीय आत्मिक अनुभव के साथ प्रदान करती है। यहाँ आरती की तैयारी चालू थी। थोड़ी ही देर में शंखनाद होकर आरती की शुरुआत हुई। सभी भक्तजन हर हर महादेव के नारे लगाते हुए आरती में शामिल हो गए। आरती को देखकर हम दिन भर की सारी थकावट भूल गए। यह ऐसा अनुभव था जो हर किसी को अपने जीवन में एक बार तो जरूर लेना चाहिए। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी यात्रा जरूर पसंद आई होगी। धन्यवाद।